फरिश्ता अज़ल भी गो तुझसे डरेगा, मगर जुल्म तेरा ना हरगिज़ फलेगा। नमस्कार दोस्तों, इन पंक्तियों से शुरुआत करते हैं हम लाल किताब में भाव नंबर 3 में बैठे हुए गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह की। अगर आपका बृहस्पति ग्रह भाव नंबर 3 में बैठा है तो आपको लाल किताब में शेरों का नामी शिकारी कहकर पुकारा गया, क्योंकि इस भाव में बैठे बृहस्पति को गरजता हुआ शेर और तीनों लोकों का मालिक कहा गया है। आपकी विशेषता ये होगी कि आप जिस पर मेहरबान हो गए उसको तार देंगे, और अगर आप अपना सब कुछ उस पर निशावर कर देंगे, और अगर जिससे आप ईर्ष्या रखेंगे उसका पूरा बैंड बजा देंगे। आप अपनी दोस्ती और दुश्मनी दिल से निभाते हैं दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। अगर आपसे अगर कोई थोड़ा सा भी उधार लेकर कोई बिजनेस या काम शुरू करे तो उसे बहुत लाभ होगा। इसलिए अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आपको चाहे 100 रुपये ही उसके बिजनेस में डाल दीजिए, उसको वही 100 रुपये लाखों रुपए का फ़ायदा करवा देगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी आप किसी की मदद करें तो ये सोच के करें कि आपका आशीर्वाद उसको फलेगा ही फलेगा। दोस्तों, आपसे काम निकलवाना बहुत आसान है। कोई भी आपकी थोड़ी सी खुशामद कर देना तो बस आप उसका काम कर देंगे, परंतु आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि यही लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाएंगे। इसलिए आपको इन सब से थोड़ा बच के भी रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके बृहस्पति के अच्छे प्रभाव को कमज़ोर कर देगा, और आपको कारोबारी या पारिवारिक रिश्तों में कभी कभी ऐसी चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं। क्योंकि अगर आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है तो एक और चीज़, आपके इसकी जो निशानियां हैं उसमें पड़ोस में जो कोई ना कोई छोटे बच्चों का स्कूल होगा या कोई हरा भरा पीपल का पेड़ होगा। ये आपको बृहस्पति जो नेक बृहस्पति के फल हैं उसका ये कारण है। और दूसरा, आपका प्यार अपने भाई बहनों के साथ, साले बहनोई के साथ बहुत मधुर होगा, और आपका परिवार और आप हमेशा सुख दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ मदद करेंगे, यहाँ तक कि आपको आपकी औलाद का सुख भी पूर्ण मिलेगा। आप धार्मिक और सामाजिक आयोजन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पर दोस्तों, अगर बृहस्पति का आपको खराब असर मिल रहा है ना, तो इसके विपरीत असर भी देखे गए हैं। अगर आपका बृहस्पति खराब असर दे रहा है तो आपके पड़ोस में जो धर्म स्थान है वह आधा अधूरा रह जाएगा, या पूरा नहीं बना होगा, या उसकी कंस्ट्रक्शन रुकी होगी। जो पीपल का पेड़ है हो सकता है वो सूख चुका हो, या खराब हो चुका हो, या कटवा दिया गया हो। बृहस्पति आपके स्वभाव को थोड़ा चिड़चिड़ा और आदत से गप्पी बना देगा। अगर बृहस्पति खराब है तो आप बिना बात के लोगों को सलाहें देनी शुरू कर देंगे, बिना बात के लोगों को से उलझना शुरू कर देंगे। इससे, क्योंकि इसमें जो आपका अगर मंगल भी खराब है तो उसका असर भी इसमें आकर मिल जाएगा। आपकी सिफ्त और तारीफ करने वाला बस वही आपका दोस्त कहलाएगा, जो कि शायद अच्छी बात नहीं है। नेक बृहस्पति हो तो जीवन में आप जो विदेश यात्राएं हैं वो तो जरूर करेंगे। अगर वह कारोबार या जॉब से संबंधित है तो उसका फल और अच्छा हो जाएगा। जिंदगी में अगर कोई काम फंसे और या आप कन्यादान करते हैं तो चाहे वह कन्यादान आपके अपने ही परिवार की या आपके अपने ही परिवार की बच्ची हो या फिर किसी गरीब घर की बच्ची हो, तो बृहस्पति आपको हमेशा नेक फल देगा। और एक बात ध्यान रखें कि कभी भी अगर आपका कोई काम फंस जाए तो पीले रंग की चुनरी को आपको माँ भगवती को भगवती के मंदिर में चढ़ाने से आपका जो भी रुका हुआ काम है वह चल निकलेगा। आप ऐसा समझें कि कभी भी आपको कोई शुभ काम शुरू करना हो तो सबसे पहले आपको भगवती के मंदिर जाकर माथा टेकना और उन्हें पीले वस्त्र देना शुभ होगा, ताकि आपको
जो आपका काम आप शुरू करने जा रहे हैं उसमें किसी तरह का विघ्न या उसकी किसी तरह की परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके जो उपाय हैं आपको क्या करने चाहिए। तो दुर्गा पूजन, मैंने आपको बताया कि दुर्गा पूजन ही तेरे खजाने की चाबी है। दूसरा, भाइयों के साथ कभी आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। खास बात, आपको अपने खुशामद करने वालों से हमेशा बच के रहना चाहिए। एक और ख़ास बात यह है कि अगर आपके घर में टूटे खिलौने हैं या जंगली जानवर के स्टैचू हैं तो वो आपको उनको रखने से बचना भी चाहिए। भगवती की पूजा अर्चना या छोटी कन्याओं को मीठा देना, मीठा देकर उनका आशीर्वाद लेना, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। कारोबार के ऊपर बात करते हैं कि भाव नंबर 3 में बैठे बृहस्पति को क्या कार्य करना चाहिए। एजुकेशन रिलेटेड बिजनेस, कोई भी एजुकेशन के साथ रिलेटेड बिजनेस आप कर सकते हैं। कंसल्टेंसी आपको फ़ायदा देगी। पॉलिटिक्स, टूर एंड ट्रैवल, टिकट बुकिंग, कोई भी टेक्निकल स्टडी, किसी भी तरह की टेक्निकल नॉलेज, राइटिंग, पब्लिशिंग, किसी भी बुक की या खुद प्रिंटिंग जॉब फ़ायदा देगा। किसी भी तरह का एजेंसी बिजनेस फ़ायदा देता है। बहुत लोग हैं जो मार्केटिंग बिजनेस में हैं, उनको हमेशा इसमें फ़ायदा हुआ है भाव नंबर 3 में बैठे बृहस्पति के साथ। अंत में मैं आपको ये चीज़ हमेशा बताता हूँ कि जो बातें मैंने भाव नंबर 3 में बैठे बृहस्पति के बारे में बोली है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम आपके साथ हो, क्योंकि कभी अगर बृहस्पति पे किसी मित्र की दृष्टि पड़ रही है या उसका सहयोग मिल रहा है तो उसका फल बढ़ जाता है। अगर उस पर किसी तरह की शत्रुओं की दृष्टि पड़ रही है तो उसका फल मंदा हो जाता है। तो कभी कभी दृष्टियों का प्रभाव भी जो फलादेश है उसको डिस्टर्ब करता है, इसलिए आपको किसी अच्छे ज्योतिष के परामर्श की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। अगर फिर भी आपको मेरी बातों से इत्तेफाक लग रहा है या आपको ऐसा लगता है कि जो बातें मैंने बोली हैं उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है, तो आपको जो मेरे बताए हुए उपाय हैं वे आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं वही उपाय यहाँ पे बता रहा हूँ जो कोई भी कर सकता है ये वीडियो देखकर। इसके अलावा अंत में मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि हम ये सीरीज़ जो है वो आगे लंबी चलाएंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, हमें आगे फॉरवर्ड भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी हमें देख सकें। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आएंगी। जल्दी मिलेंगे बृहस्पति को चौथे भाव में उसका क्या फल है उसको लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।